हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मेरा फेवरेट श्लोक जिसमें मैं कई बार बोल चुका हूँ। इस श्लोक में 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, इस श्लोक में कृष्ण ने अपने मिलने का रास्ता बताया, यानी कितनी बड़ी बात बता दी, कितनी बड़ी बात बता दी है। अपने मिलने का रास्ता बता दिया है कि मैं तुम लोगों को कैसे मिल सकता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे पा सकते हो, मुझे पा सकते हो, कृष्ण कहते हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण है। और अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए कोई रास्ते मिल जाए तो फिर चाहिए ही क्या। और यहां पर कृष्ण को पाने का रास्ता मिल रहा है, कृष्ण के पास पहुंचने का रास्ता मिल रहा है, कृष्ण की प्राप्ति करने का रास्ता मिल रहा है। कैसे? ददामी बुद्धि योगम, मैं तुमको वैसी बुद्धि दे दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे पा सकते हो। अब उस बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है कि वो बुद्धि हमें मिल जाए। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो बुद्धि है वो संसार को पाने की है। इस बुद्धि के द्वारा हम सीए, एमबीए, एमएससी, पीएचडी इत्यादि इत्यादि डिग्रियां तो प्राप्त कर सकते हैं। इस बुद्धि के द्वारा हम इंजीनियर बन सकते हैं, इस बुद्धि के द्वारा हम डॉक्टर बन सकते हैं, इस बुद्धि के द्वारा जीई का इलेक्शन एग्जाम पास कर सकते हैं, नीट का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो संसारिक बुद्धि से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रॉकेट साइंस समझ सकते हैं। लेकिन भगवान को पाने के लिए एक और बुद्धि की जरूरत है, कृष्ण को पाने के लिए एक और बुद्धि की जरूरत है। जब तक वो बुद्धि हमें नहीं मिल जाएगी हम कृष्ण को नहीं पा सकते हैं, कृष्ण के पास नहीं जा सकते हैं। और उस बुद्धि के लिए क्या करना है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। इसके लिए ये करना है।
वो लोग जो सतत मेरी सेवा पूजा भक्ति में भजन में लगे रहते हैं, सतत प्रेम से। देखिए एक बात आपको समझाऊं, कृष्ण यहां पे कह रहे सतत, सतत दो जगह तो पक्का भगवत गीता में सतत आया, सततम कीर्तनीयंतो, सतत। तो सतत कैसे हो सके? सतत कैसे हो सके? सतत होने के लिए प्रेम होना जरूरी है। बिना प्रेम के आप सतत भक्ति नहीं कर सकते, आप बिना प्रेम के सतत भजन नहीं कर सकते, आप बिना प्रेम के सतत सत्संग नहीं कर सकते, आप बिना प्रेम के सतत मंदिर नहीं जा सकते। उसके लिए प्रेम होना चाहिए। मैं इन दिनों देख रहा हूं, जब से मंदिर खुल गए हैं महाराष्ट्र में, आप लोग आ रहे हैं, जबकि 6, 7, 8 महीने लॉकडाउन था, हमारे मंदिर आने की प्रैक्टिस नहीं थी, हम मंदिर नहीं आ पा रहे थे कोरोना के कारण, जो सरकार के नियम थे। लेकिन जैसे ही मंदिर खुले, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी पक्षी को पिंजरा खोल दिया और उड़ गया हो। ऐसे सब उड़ उड़ के राधा वृंदावन चंद्र की ओर आ रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, और ये सिद्ध करता है कि आप सबों को कृष्ण से प्रेम है, और प्रेम सतत था, इसलिए कोई बाधा नहीं बन सका लॉकडाउन भी। बाधा नहीं बन सका लॉकडाउन भी। और जैसे मंदिर खुले, आप सब भगवान के दर्शन करने आ गए। तो यही वो प्रेम है जो सतत है, सतत। और कृष्ण कहते तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो चीज सतत हो सकती है कृष्ण के लिए, वो बिना प्रेम के सतत सेवा भी नहीं हो सकती है। सेवा करने के लिए भी, सतत सेवा करने के लिए प्रेम होना चाहिए, नहीं तो सतत नहीं हो सकती। और कृष्ण ने यह जोर ही सतत पे दिया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो सतत जो है, जो नित्य है, जो कॉन्स्टेंटली है, उसके लिए प्रेम होना जरूरी है। तभी तो कृष्ण ने कहा भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम से भजेंगे वही सतत कर सकते हैं, और जो सतत है वही प्रेम है। और यूं जब हम सतत करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो एक दिन कृष्ण कहते हैं मैं ऐसी बुद्धि दे दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे पा सकते हो, कृष्ण के पास जा सकते हो, कृष्ण को पा सकते हो। और कृष्ण को पाना यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य। इस श्लोक में बुद्धि योगम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, क्योंकि अभी हमारी संसारिक बुद्धि है, और इस संसारिक बुद्धि से हम संसार को तो बहुत अच्छी तरह से पा सकते हैं, और लोगों ने संसार को बहुत अच्छी तरह से पाया भी है। आज कई लोग अरबोपति हैं, तो उन्होंने संसार को बहुत अच्छी तरह से पाया है, क्योंकि उनको पास जो बुद्धि है वो संसार को प्राप्त करने की है। लेकिन संसार को प्राप्त कर भी लिया तो भी संसार कब तक? जब तक शमशान नहीं गए तब तक। फिर तो सब समाप्त हो गया। लेकिन एक और बुद्धि है जिससे हम कृष्ण को पा सकते हैं, और वो मिलती किसके द्वारा? जब सतत हमारा भजन हो, सतत कीर्तन हो, सतत सत्संग हो, सतत सेवा हो। और सतत कब होगा? जब हमें प्रेम होगा। और मुझे बहुत खुशी है
कि आप सबों को कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण भक्ति से प्रेम है, कृष्ण भजन से प्रेम है, कृष्ण कथा से प्रेम है, तभी तो रोज सत्संग सुनते हो आप लोग। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते बापू रोज हम सत्संग सुनते हैं। तो ये रोज सुनने का मतलब क्या हुआ? ये प्रेम है, प्रेम है। और मुझे भी यही प्रेरणा देता है कि अरे नहीं, मुझे सत्संग करनी है। संगत इंतजार कर रही होगी, लोग इंतजार कर रहे होंगे, मुझे करनी है सत्संग। तो आपका प्रेम देख के मुझे भी प्रेरणा होती है, आपका भाव देख के मुझे भी प्रेरणा होती है, आपकी श्रद्धा देख के मुझे भी प्रेरणा होती है। जब मैं इतना खुश होता हूं आप लोगों को मंदिरों में आते देखते, सत्संग करते, भजन करते, तो मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र कितना खुश होगा, मेरा कृष्ण कितना खुश होता होगा, राधा रानी कितना खुश होती होगी, आप सब सोच सकते हैं। और वो खुश हो गए तो बस हमारा जीवन निहाल हो गया। मेरी माता बहनों मित्रों, याद रखना, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारे हाथ पांव, सब कुछ रिजर्व्ड है, सुरक्षित है कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण के ही दिए हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बिताइएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।